गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग आवर गुजरात सीरीज, हम लोग सुबह 5 बजे वडोदरा से चले और फाइनली दोपहर के 3 बजे हम लोग जूनागढ़ पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जूनागढ़ में जितनी भी घूमने वाली जगह हैं वो सारी जगह दिखाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर जूनागढ़ विद अस। सो लेट इज स्टडी गो। इस वीडियो में आपको जूनागढ़ की सारी देखने वाली जगह घुमाएंगे, साथ ही आपको अंबाजी माता मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और गिर के जंगल भी ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग सुबह 8 बजे जूनागढ़ पहुँचे। आप देख सकते हैं जूनागढ़ का रेलवे स्टेशन है। हम लोग वडोदरा से चले थे, जो कि यहाँ से लगभग 365 किलोमीटर दूर है। तो हमारी ट्रेन ने लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लिया हमें यहाँ तक पहुँचाने में। जूनागढ़ बेसिकली गिरनार पर्वत की तराई में बसा हुआ क्षेत्र है। जूनागढ़ में जाने के लिए पहले बहुत सारे दरवाजे हुआ करते थे। ये उन्हीं में से एक दरवाज़ा है जो अभी तक बचा हुआ है। आपको पता तो होगा कि सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जूनागढ़ रियासत को इंडिया में मिलाने के लिए, इसीलिए इस दरवाजे का नाम उनके ऊपर सरदार पटेल दरवाज़ा रखा गया है, जो कि हमेशा खुला रहता है। हमने MG रोड के पास होटल लिया, तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्यों ना जूनागढ़ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट किया जाए। तो क्या बात है, चल दिए हम सुबह सुबह जूनागढ़ का ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए। एंड यू गेस इट राइट, इट इज़ फेमस गाठिया जलेबी फाफड़ा। सो वी हैड दैट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए गिरनार पर्वत पर स्थित माँ अम्बा माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। गिरनार पर्वत पर ऊपर जाने के लिए रोपवे भी बना हुआ है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद रोपवे बिल्कुल बंद हो जाता है, नहीं चलता, बिकॉज ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे शेर भी रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 5 बजे वो बंद हो जाता है। तो ये रोपवे का गेट है जिससे आप अंदर जा कर के टिकट खरीद सकते हैं ऊपर तक जाने के लिए। आपको अगर टिकट्स चाहिए तो बोथ वे की कॉस्ट आपको 700 पड़ेगी पर पर्सन, जिसमें आपका आना जाना दोनों हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 1 वे की भी टिकट निकाल सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 400 रुपीज़। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो है साफ़ सफाई। ये पूरा कैंपस बहुत ही क्लीन है, आप देख सकते हैं। सो इस रास्ते से आप आगे जाएंगे रोपवे पे बैठने के लिए। एक ट्रॉली में जनरली 4 लोग ही बैठ पाते हैं इसमें। अगर आप चाहें तो आपको फैमिली के अकॉर्डिंग सेपरेट ट्रॉलीज भी मिल सकती हैं। तो हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं उड़न खटोला में, जो कि हमको लेके जाएगा अंबाजी माता मंदिर की तरफ। इस उड़न खटोले की टोटल लेंथ 2.3 किलोमीटर है और नीचे से आपको पूरे हाइट पे पहुंचने के लिए अराउंड 8 मिनट्स का टाइम लगता है, जो कि काफी लंबा है वुड से एज कम्पेयर टू मेनी प्लेसेस। और आप नीचे देख सकते हैं जितने भी जंगल दिख रहे हैं ये इन्हें गिर जंगल कहते हैं। आपने न्यूज में तो सुना होगा जूनागढ़ में अब शेर आ गया, अब तेंदुआ आ गया, तो यही वो जंगल है जहाँ पे हमेशा रहते हैं। तो रात को यहाँ पे ना भटके। पर ये अंबाजी माता मंदिर ये हमेशा खुला रहता है 24 घंटे। उड़न खटोले की सर्विस ऊपर आने की 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप पैदल आना चाहें तो 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ के अंबाजी माता मंदिर तक की आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। 24 घंटे ओपन रहता है। चलिए आपको ऊपर पहुँच के मैं ज्वाइन करता हूँ। रोपवे के सामने ही आपको ये सीढ़ियाँ दिख जाएंगी, जो कि आपको अंबाजी माता मंदिर की तरफ लेकर के जाएंगी। ये मंदिर भारत में स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक है।
और अभी आप कर रहे हैं मुख्य अंबाजी माता मंदिर के दर्शन। अंबाजी माता मंदिर के पीछे से ही होके रास्ता जाता है जो कि आपको भैरवनाथ मंदिर और दत्तात्रेय जी की तपस्थली तक भी लेकर के जाएगा। हम वहाँ भी जाएंगे और आपको वहाँ के भी दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अंबाजी माता मंदिर एक शक्तिपीठ है, अर्थात वहाँ पे माँ सती के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार माँ सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसीलिए इसकी इतनी महत्वता है। और साथ ही उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है। वैसे गिर के जंगल तो नहीं है, पर पुजारी जी के अनुसार यहाँ पे शाम को शेर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो पैदल ऊपर तक आने का रास्ता है, उनका झुंड उस रास्ते को शाम के समय क्रॉस करता है। तो अब हम यहाँ जाएंगे दत्तात्रेय जी की तपस्थली की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उस साइड से पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ उतरने के बाद, बट उतरना था, चढ़ना नहीं था इस बार। हम लोग फाइनली इस गेट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से ऊपर पहाड़ पे दत्तात्रेय भगवान तक हमको चढ़ के जाना है। लंगूर भी हैं तो बच के। और यहाँ पे कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट खमण मिलता है यहाँ पे खाने का, तो वो भी खिलाता हूँ। चलो। लोग कहीं नहीं छोड़ते, यहाँ भी गंदगी फैला रखी है। तो ऊपर जो दत्तात्रेय जी की तपस्थली है, ऑब्वियस सी बात है, सिंस इट्स अ टेम्पल, अंदर कैमरा वीडियोग्राफी तो अलाउ होगी नहीं। और मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। इस वाले पहाड़ पे थे दत्तात्रेय जी। उधर जो एक बीच में पहाड़ आपको हल्का सा उभरा हुआ दिख रहा है, वो वाला, उस पे थे भैरव बाबा। और वो जो सामने दूर दिख रहा है, वहाँ पे अंबाजी माता। मेन दिक्कत ये है ना, मतलब आप डिस्टेंस आपको वहाँ से लगेगा कि नहीं है, बट जब आप आओगे तो आप देखोगे वहाँ से पहले काफ़ी नीचे उतरना है। जितना आपको नीचे दिख रहा है वहाँ से उतना नीचे उतरना है, फिर यहाँ पे चढ़ना है, फिर वहाँ से आपको यहाँ से वापस ऐसे नीचे उतर के फिर जितना आप उतरे थे उतना चढ़ना है। तो नीचे उतरने के बाद मैं खमन खाने के लिए तो गया दत्तात्रेय जी के मंदिर पे, बट सॉरी, कैमरा नॉट अलाउड। और अब हम वापस चल दिए नीचे। हमको ऊपर टोटल 4 घंटे लगे अंबाजी माता मंदिर, फिर भैरव जी के मंदिर, दत्तात्रेय जी की तपस्थली और नीचे जो उनका निवास स्थान था उसके दर्शन करने में। तो सारे दर्शन करने के बाद हम चल दिए वापस नीचे की तरफ। हम लोग जनवरी में आए थे, फिर भी मैं कहूँगा गर्मी तो थी यहाँ पे थोड़ी बहुत। आप नीचे देख सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, कई सारे जैन तीर्थ भी हैं यहाँ पे। तो आप अगर समय निकाल करके आएँ तो अवश्य इन हर एक मंदिरों में दर्शन अवश्य करें। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो रास्ता आपके लिए इजी पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रोपवे से नीचे फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा। अंबाजी माता मंदिर के दर्शन करके आने के बाद आप इस स्थान पर भी अवश्य आएँ। इसे दामोदर कुंड कहते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण, बड़े भैया बलराम और देवी देवती के साथ विराजे हैं। आपने नरसिंह मेहता जी का नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। जब एक राजा ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाही तो नरसिंह मेहता जी ने एक राग गाया, जिसके बाद कृष्ण जी के गले में जो माला थी वो उड़ के उनके गले में आ गई, जिससे कि उनकी भक्ति सिद्ध हुई। साथ ही ये जो दामोदर कुंड है, ये बलराम जी का ससुराल भी है, इसीलिए भी इसकी महत्वता काफ़ी ज़्यादा है। दामोदर तीर से थोड़ी आगे आने के बाद आपको ये अशोकन रॉक एडिट्स भी मिलेंगी। आपने इतिहास में पढ़ा तो होगा कि सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तथा एक राजा को अपनी प्रजा के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें शिलालेख के रूप में लिखवाई थी। ये शिलालेख आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये लगभग 2500 साल पुराना शिलालेख है, तो आप समझ सकते हैं कि जूनागढ़ कितना पुराना है। इसकी एंट्री टिकट 25 रुपये पर पर्सन है। तो ये है भावनाथ मंदिर। ये मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, जो मेन मंदिर है माता जी का, उसके ठीक सामने आप देखेंगे ये यहाँ का मेन शिव मंदिर है, जहाँ पे शिवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला लगता है।
अंदर फोटो खींचना मना है, जैसा हर मंदिर में होता है। अंबाजी माता मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद आप इस शिव मंदिर में भी अवश्य आएँ। यहाँ पे शिव जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करी थी, जिस वजह से इस क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी वजह से गिरनार पर्वत के इस क्षेत्र को भवनाथ भी कहा जाता है। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं गायत्री शक्ति पीठ, जो कि गायत्री माता का मंदिर है। जो दूर मंदिर दिख रहा है वही है। चलो आपको पास से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नवग्रह मंदिर और उन 9 ग्रहों को समझाने के लिए शिव मंदिर भी मिलेगा। साथ ही आप गायत्री मंदिर के अंदर माँ गायत्री के भी दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, बट जूनागढ़ में पटेल होटल में आपको काठियावाड़ी थाली अच्छी खासी मिल जाएगी और आप लोकल टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन टेक अ वॉक नियर दिस सरदार पटेल दरवाज़ा एज वेल। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ जूनागढ़ हम गए जूनागढ़ के फेमस दरबार हॉल म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। ये बहुत ही पुराना म्यूज़ियम है और यहाँ पे आपको बहुत सारी एंटीक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की एंट्री फ़ीस 10 रुपये पर पर्सन है और अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आप 100 रुपये की एक और टिकट निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप फ़ोन से अंदर फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। आपको यहाँ पे उस समय लगने वाले दरबार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उनके हथियार, चांदी के जो कुछ आइटम उनको एज ए गिफ्ट मिले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप उनके रथ को भी देख सकते हैं और यू कैन से डोली को, जिसमें बैठ करके यात्रा करते थे। कुछ जगह ऐसी थी जूनागढ़ में जो कि कोविड के बाद अभी तक रीओपन नहीं हुई, जैसे कि महाबत मकबरा कॉम्प्लेक्स, जिसकी शुरुआत 1878 में नवाब महाबत खान ने करी थी और ये 1892 में बन के कम्प्लीट हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। आई रियली मिस में यहाँ पे अंदर क्यों नहीं जा पाया। हमने अराउंड 3 बजे दोबारा पटेल होटल में लंच किया और हम चल दिए देवलिया जीप सफारी के लिए। गिर जंगल में बहुत सारे पार्क बने हैं जहाँ पे जीप सफारी होती है। देवलिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये है वो गेट जिससे आप लोग अंदर आएंगे गिर जंगल सफारी के लिए। अगर आप देवलिया की टिकट लेते हैं तो भी आपको शासन गिराना पड़ेगा अगर आप जिप्सी सफारी कर रहे हैं। अगर आपने देवलिया से बस की टिकट ली तो आप देवलिया वाले पॉइंट पे सीधे जा सकते हो, बट अगर आपने टिकट ली है जिप्सी की तो आपको शासन गिराना पड़ेगा, यहीं से आपको टिकट मिलेगी। ये वाला नहीं, ये साइड वाला जो टिकट काउंटर आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको मिलेगी जिप्सी सफारी देवलिया के लिए टिकट। चलो चलते हैं। तो ये रही हमारी जीप जिसमें हम लोग जाने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। सबसे पहले बैठेंगी माता जी। देवलिया जीप सफारी के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट से टिकट बुक करा सकते हैं, जो कि वीकडेज़ में 800 और वीकेंड में 900 की कॉस्ट होती है। ये टिकट नॉन रिफंडेबल होता है, तो इंश्योर यू डू नॉट कैंसिल दैट। अगर किया तो पैसे गए। दो देवलिया इज़ अ पार्ट ऑफ गिर नेशनल पार्क, बट ये बाकी नेशनल पार्क की तरह मानसून में बंद नहीं रहता। ये पूरे साल खुला रहता है। केवल पब्लिक हॉलीडेज़ और वेंडर्स डे को छोड़ दिया जाए तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे लैंड साइट सीइंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कई लोग यहाँ पे आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपने जिप बुक कराई है तो आप वो मेन शासन गिर में जो आपका गिर नेशनल पार्क है, आप वहाँ जाइएगा। वहाँ से जीप आपको यहाँ पे लेके आएगी। बस है तो आप सीधे यहीं पे आइएगा। वेलकम टू DIZ देवलिया गिर फिल्टर पिटेशन जोन। ओके। जीप के टायर वॉश होने के बाद हम आ गए जंगल के राजा की टेरिटरी के अंदर। ये रहे हिरन आराम से खाते हुए, हमको देख के भाग गए। कहाँ से आ गए ये लोग? आप आवाज करोगे, बॉडी मूवमेंट करोगे तो क्या कोई भी नहीं होगा, तो रात से चलाई जाएगा। क्योंकि वो थोड़ा डरपोक रहते हैं, छोटे मोटे डियर सामने थोड़ा डरपोक है। थोड़ा सा मूवमेंट और आवाज करोगे तो तुरंत ही भाग जाएगा। और हमें हुए दर्शन जंगल के राजा के, उनके परिवार के साथ।
अभी दोपहर का टाइम है, इवन दो इट इज़ जनवरी बट स्टिल गर्मी है, तो ये लोग छाँव में सोए हैं। जनरली शेर 18 घंटे सोते हैं अपना खाना पचाने के लिए, सो दे आर स्टिल स्लीपिंग। होप ही हमें थोड़ी मूवमेंट करते हुए दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। मे बी ये शेरनी अभी उठ करके आप देख सकते हैं थोड़ी पीछे जा रही है, तो थोड़ा सा कुछ चलता फिरता दिखा, अदरवाइज़ ये लोग अभी जनरली सो ही रहे हैं। You know, there is a big difference seeing a lion in a zoo and seeing him in this open field. वहाँ पे वो पिंजरे में बंद रहते हैं, यहाँ पे आप पिंजरे में बंद हो, वो ओपन है, ये उनका इलाका है। सो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती है यहाँ पे। सो आपको भी लाइफ में एक बार किसी जंगल की सफारी में ज़रूर जाना चाहिए। लायन के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए देखने को मिलेंगे। जनरली ये वो तेंदुए जिन्होंने कभी इंसानों पे अटैक किया था, उनको मारा था, तो उनको कैद करके यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि वो एक तरह से नरभक्षी बन गए थे। तो मेल अलग पिंजरे में और फीमेल अलग पिंजरे में है, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। हैं तो इसे बहुत दूर, बट स्टिल आपको देखने में फील आती है कि हाँ कोई ख़तरनाक जानवर आपसे दूर है। तो यहाँ पे हमारी जूनागढ़ की ट्रिप ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ पांडे जी ट्रैवल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय सिया राम।